स्टार्ट कर देना। पेज नंबर 73 डोमेन का है ना पहला क्वेश्चन फिलअप को। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? रुको महारथी रुको। हाँ भाई, रूट दो रूट दे रखे हैं ना, तो दो रूट दे रखे हैं तो क्या आएगा? एक तो पहले रूट पर कंडीशन ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगले रूट पर कंडीशन आ जाएगा x + 1 > 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और इसका आ जाएगा -1 से लेकर के इन्फिनिटी। दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी ना। ये आपका आंसर है, क्लोज 1 से इन्फिनिटी ना। पीछे आंसर गलत रखा है, हम नहीं मानते, ठीक है ना। ये आंसर ठीक है ना, 1 से इन्फिनिटी यही सही है, ठीक है ना, यही सही है। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। नाइन्थ में भी एक तो अंडर रूट दे रखा है, तो अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए x + 2 > 0, और अगला का कंडीशन क्या है? x का वैल्यू 1 नहीं होगा ना, ये कंडीशन है। तो यहां से आ जाएगा आपका -2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना ये, और इसमें से आप 1 हटा दो, ठीक है ना। ये आपका आंसर -2 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। नाइन्थ आप बोल रहे थे, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। अच्छा, तो 15th में भाई न्यूमरेटर पार्ट में ना एक अंडर रूट दे रखा है, न्यूमरेटर पार्ट में एक रूट दे रखा है, तो वो रूट जो है यानी कि 3x - 7 ये > 0, ये पहला कंडीशन, ठीक है सर। और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में भी एक भाई इवनेथ रूट दे रखा है ना। जब भी मार्केट में इवनेथ रूट दे रखा हो ना, यानी कि जैसे 1/2, 1/4, 1/6, ठीक है सर। तो इवनेथ रूट जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर का डिफाइंड होगा, ठीक है सर, ठीक है ना। और ऑडेथ रूट, जैसे मान लो x की पावर 1/3 दे रखा है। हाँ दानिश, इसका डोमेन क्या होगा? x की पावर 1/3, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल, ठीक है ना। ऑडेथ पावर का जो रूट होगा ना, उसका डोमेन क्या आएगा? r। और इवनेथ अगर पावर दे रखा है, उसका रूट दे रखा है, तो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है सर। तो जो डिनोमिनेटर में इवनेथ रूट दे रखा है, उसका आंसर जो आ जाएगा -1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये तो अपन ने डिनोमिनेटर में जो रूट दे रखा था उसको डिफाइन कर लिया। और अगला स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, यानी कि क्या? ये कौन सा? x + 1, x + 1 का 6th रूट -2 है ना, और ये वाली चीज है ना, ये 0 नहीं आनी चाहिए। तो यहां से तो आंसर आ जाएगा 7/3 से लेकर के इन्फिनिटी, और यहां से आ जाएगा x + 1 बराबर नहीं होना चाहिए 2 की पावर 6 के, तो x बराबर नहीं होना चाहिए 63 के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7/3 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 63, ठीक है ना, ये आपका आंसर 7/3 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 63 है ना। ये बेटा यहाँ पर दे रखा है ना इवनेथ रूट है ना, तो उसके लिए भाड़ में जाइए। ये तो इसी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ना। छोड़ो इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अरे इवनेथ रूट दे रखा है ना, बोलते रहो इवनेथ रूट के अंदर क्या है? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। x + 1 का रूट दे रखा है 1/4 दे रखा है, या 1/6 दे रखा है, तो -1 से इन्फिनिटी आएगा ना। फिफ्टीन, 16, 17, 18, 19। भाई मेरा जोर से बोलना ना, चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आप पे गुस्सा हो रहा हूं, मतलब ये कि मैं ये चीज एम्फेसाइज करना चाहता हूं, ठीक है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं। 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21, 22, 23, 22। ट्वेंटी टू दे रखा है भाई। एक तो अंडर रूट दे रखा है, तो उस अंडर रूट को अपन ने डिफाइन कर लिया। पहले ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 17 - 15x - 2x² डिवाइडेड बाय x + 3, और इसका रूट दे रखा है। ये बात समझ में आ रही, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई इसे डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, ऐसे मुंह फाड़ के डिवाइड कर लिया, बाद में सोचेंगे क्यों किया ना। और उससे पॉजिटिव से आंसर क्या आ जाएगा? -3 से लेकर के इन्फिनिटी। यहां तक समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा। अरे इससे डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से सेम साइड रहेगा, तो ये आ जाएगा। अब अपन सोचते हैं इससे जब डिवाइड किया तो ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो चेक कर लेते हैं 0 कहां पर हो रहा है। 2x² + 15x - 17, ठीक है सर। ये 0 करके देख लेते हैं, और भी चीजें अपने को देखने, वो देखते हैं अपन अभी।
ये कितना है, x इक्वल टू 1, इसका एक खूबसूरत रूट दिख गया, ठीक है ना। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 17, ठीक है सर। तो इसमें एक गड़बड़ हो गई ना, इसमें 1, ठीक है ना। 1 आंसर आएगा क्या? हाँ आएगा, ठीक है ना, 1 आंसर आएगा, क्योंकि 1 के लिए नंबर 0 आ रहा है। 0 बाय लफड़ा 0, 0 का रूट 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो इसका आंसर, इसका एक आंसर जो है 1 है। अच्छा, -17/2, -17/2 तो इसी में नहीं आ रहा, तो डिच, ठीक है ना सर। तो आपका आंसर जो है ये -3 से लेकर के इन्फिनिटी चलेगा, ठीक है। पर आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो अंडर रूट है ना वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका अंडर रूट भी तो डिफाइंड होना चाहिए ना। अंडर रूट का आउटपुट क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इक्वल टू 0 देख लिया, ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब इसका रूट डिफाइंड हो। अभी हमने डिफाइन तो किया नहीं, तो इसका रूट डिफाइन करने के लिए क्या करूंगा, इसको ग्रेटर देन 0 करूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेस देन 0 के लिए कितना आ जाएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट आ जाएगा। तो आपका आंसर बेसिकली क्या, छोटे रूट से बड़ा रूट, यानी कि -17/2 से लेकर के 1, ठीक है सर। ये वाला रूट अपन ने डिफाइन कर लिया। इसमें 1 तो अपना आंसर है ही, ठीक है ना। 1 पर अपन क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, ठीक है ना, इतना अपने को पता ही है। और -17/2 के लिए 0 आ जाएगा, वो भी अपना आंसर है ही। पर -3 से इन्फिनिटी आएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 से लेकर के 1 पर क्लोज, ठीक है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है सर। और अपने को पहले ही पता है कि -17/2 अपने को आंसर देना ही है, क्योंकि 0 अपॉन नेगेटिव कितना आएगा, 0। पिछली बार समझा था ना, 0 अपॉन नेगेटिव 0, 0 का रूट 0 डिफाइंड है। तो यूनियन आ जाएगा एलिमेंटल -17/2। अब मुझे नहीं पता पीछे आंसर क्या दे रखा है, पर ये आंसर सही है, ठीक है। तुम पूछ रहे थे ना क्या, ठीक है, पिछली बार कराया था ना ऐसे, बिल्कुल ये सही। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29। पूछना है आपका। तो भाई एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या, x की पावर 4, x की पावर 4 कट जाएगा, है ना। तो -3x² और +2x², -x² आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, +x +6, और डिवाइडेड बाय दिख रहा है x² -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और भी अपने को इसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपने को डिफाइन करने के लिए चाहिए। ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दूं, छोड़ दूं, ठीक है। 30th क्वेश्चन भाई ऐसे दिख रहा है, आर आ जाएगा ना आंसर, ठीक है ना। ऐसे दिख रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे सुन लो ना, सुन लो, ठीक है सर। ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों नंबर है ना, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 है ना। ये दोनों नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे, ठीक है सर। साइन का डोमेन आर होता है, इसका डोमेन आर है, दोनों का डोमेन आर। बस अपने को ये इंश्योर करना है कि कहीं ये नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो 0 न हो जाए, ठीक है सर। तो उसके अगर ये नंबर 0 आ रहा है, दोनों इवन पावर है, तो दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। और कोई ऐसा x नहीं होता जहां पर साइन भी और कॉस भी दोनों एक साथ 0 हो रहे हो, तो मतलब आंसर आर आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ अब बोलो। हाँ ठीक है, बना लेता हूँ। ये आ जाए 1 - 2c²s²। फिर आगे क्या, उसके आगे ऐसे सोच लो, 1 अपॉन क्या लिखा है, 1 - sin 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सोच लो। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 से 1 आएगा ना। साइन स्क्वायर का रेंज कितना होगा, 0 से 1। तो ये क्या लिखा हो, 1 अपॉन 1 - समथिंग समथिंग जो 0 से 1 है डिवाइडेड बाय 2। तो 1 - 0 आ जाएगा 1, और 1 - 1/2 आ जाएगा 1/2, 1/2 से लेकर के 1। तो हमेशा डिनोमिनेटर में ऐसी चीज आ रही है जो 1/2 से 1 आए, तो हमेशा डिफाइंड है, क्या दिक्कत है। हर एक ऑलरेडी आ गया आपका आंसर, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था। कुछ एक चीजें तो जो है आप ऑब्जर्व करके जो है बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताई वाली चीज है। हाँ स्टार्ट करते हैं ना ये वाला क्वेश्चन।
हाँ स्टार्ट करते हैं ना, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस है ना, इसका डोमेन बताना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा ही ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, नहीं होगा तो चेक कर लो ना कौन से पेज पे ये, थोड़े पन्ने पलटोगे तो पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन। कोई पेज नंबर दे रखा है क्या? 23 पे, ठीक। डोमेन निकालना, अंडर रूट दे रखा है ना, तो अंडर रूट देखते आपकी खोपड़ी में आना चाहिए कि x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कंडीशन अपने को लगाना है, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन लगाना है। अच्छा, लॉग का जो आउटपुट है, हाँ भी दानिश, ये लॉग का रेंज क्या होता है? लॉग फंक्शन का लॉग का रेंज क्या होता है? सही है, ऑल रियल है, लॉग का रेंज होता है ऑल रियल। तो भाई अगर उसका स्क्वायर कर देंगे, ऑल रियल का स्क्वायर कर देंगे तो नंबर क्या आएगा? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये नंबर जो है साइन चेंज नहीं कर रहा ना, इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, क्या सोच के डिवाइड किया कि ये नंबर कहीं 0 तो नहीं है, तो लॉग का वैल्यू 0 कहां पर होता है? 1 पर। तो x माइनस 3 कहीं पर 1 हो रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं, 4 पर है ना, तो x इज इक्वल टू 4 है ना, x इक्वल टू 4। पहले तो ये चेक किया कि x इक्वल टू 4 इसका आंसर है। 4 माइनस 5 माइनस 1, 1 का लॉग 0, 0 इंटू माइनस 1 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो 4 हमारा आंसर है, ठीक है सर, अपन ने चेक कर लिया। और जब x का वैल्यू 4 नहीं रहा होगा तो ये नंबर 0 नहीं रहा होगा, 0 नहीं रहा होगा तो उसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया विदाउट अफेक्टिंग साइन, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर आ जाएगा 5 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर। हाँ राहुल, ये आंसर सही है क्या? है सही है ना? हाँ सही है बेटा, सही है। हाँ पता है मुझे, रुको तो थोड़ी देर, भी सवाल खत्म नहीं है। हाँ भाई, तो 4 अपना आंसर था, तो उसमें अपने को 4 जोड़ना है, पहली चीज है ना। अच्छा, साथ के साथ अपने को ये भी ध्यान रखना है कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना सर। तो आप भाई आप इसका आंसर दें ना, जो भी दें, ठीक है ना, कम से कम जो जो तस्वीरें जो हैं जो मार्केट में, ठीक है, वो सारी डिफाइंड होनी। जैसे लॉग अगर दे रखा है तो लॉग डिफाइंड होना चाहिए, अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट तो अपन ने डिफाइन कर ही लिया, लॉग अभी डिफाइन करना बाकी है ना। वैसे जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि x माइनस 3 जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ये लॉग डिफाइन करने की कंडीशन। जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अपना आंसर क्या है, 5 से लेकर के इन्फिनिटी, उसमें अपन 4 जोड़ देंगे, तो अपना आंसर कितना आ रहा है? एलिमेंटल 4 यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी, ये तो अपना आंसर है। तो जब इंटरसेक्शन लोगे ना 3 से इन्फिनिटी का इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? यही सेट आ जाएगा, क्योंकि ये सेट क्या है? छोटा है, ये सेट बड़ा है, ठीक है ना। 3 से इन्फिनिटी आ गया ना इसके अंदर, 3 से इन्फिनिटी और 5 से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन क्या है? यही है। तो आपका आंसर है 5 से लेकर के इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल 4। हाँ दानिश भाई, इसका आंसर बताओ ना। ये मान लो मैंने सवाल में यहां पर ये कर दिया, ठीक है सर, आराम से ना, टेक योर ओन टाइम, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख लो, है? माइनस इन्फिनिटी टू, ठीक है ठीक है। हाँ भी बताओ। 3 से इन्फिनिटी, 3 ओपन से लेकर के इन्फिनिटी।
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ये आपका आंसर है। हाँ सत्यम क्या आएगा? ओपन 3 से इन्फिनिटी प्लस माइनस 5 प्लस एलिमेंटल माइनस 5। एलिमेंटल -5, सही आंसर? गलत है, बहुत सारी गड़बड़ियां कर रहे हो आप। हाँ जी स्टार्ट कर। जैसे मान लो यहाँ एक्स प्लस 5 दे रखा है, ठीक है सर। तो पहली बात तो जो जो चीजें दे रखी हैं वो सब डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है सर। तो x का वैल्यू 3 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। जैसे ही आपने मान लो x का वैल्यू आप फॉर एग्जांपल -2 बोल रहे हो, ठीक है सर। तो -2 के केस में यहां पर दिखेगा क्या? 3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ -5 का स्क्वायर। log ऑफ -5 का स्क्वायर क्या होगा? बकवास। फॉर एग्जाम्पल एक और खूबसूरत एग्जाम्पल लेते हैं। x की जगह -5 रखा आपने, तो क्या दिखाई देगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ -8 का स्क्वायर। log ऑफ -8 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो -5 आप इसमें नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या? 3 से इन्फिनिटी तो होगा ही होगा भी, इससे नीचे तो आप जाओ ही मत। 3 से इन्फिनिटी तो log डिफाइन करने की कंडीशन है। अच्छा अब आगे बात करते हैं। तो आपने ये इनइक्वालिटी सॉल्व किया, ठीक है ना। इसके लिए क्या ये नंबर रियल आ जाएगा? इसका एक आंसर क्या है? 4, वो दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। 4 तो इसका आंसर है ही है, ठीक है सर। और फिर जब आप सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? -5 से लेकर के इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन ले लो इसका और इसका, ये होना चाहिए इसका डोमेन। लॉग तो डिफाइंड होना ही होना चाहिए, और इनइक्वालिटी का आंसर ये, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 3 से इन्फिनिटी। और आपको पता ही है 4 आंसर देने, तो 4 तो आ ही चुका है, छोड़ो उसको। तो आपका फाइनल आंसर 3 से इन्फिनिटी है, खत्म बात। तो इसका आंसर 3 से इन्फिनिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला क्या क्या? अगेन कंडीशन क्या आएगा? ये वाली फोटो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग डिफाइंड होने के बाद, लॉग डिफाइंड होने के बाद का मतलब क्या है? x का वैल्यू 3 से ज्यादा होने के बाद ये रियल आएगा। रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव के लिए चेक कर लिया कि x का वैल्यू 4 आंसर है या नहीं है। हाँ सही है, 4 आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि 4 के लिए 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा 0, 0 का रूट 0, सही है। तो 4 तो आंसर देंगे ही देंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब x का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो लॉग डिफाइंड, डिवाइड कर दिया और उसको फैक्टराइज कर लिया। कितना आ जाएगा? x-5 इंटू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? लॉग डिफाइन करना है इनइक्वालिटी का आंसर ये। तो लॉग डिफाइन कर लिया, तो x ग्रेटर देन 3 और इसका इंटरसेक्शन लिया, तो नेगेटिव पार्ट तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। क्या जाएगा? 3 से इन्फिनिटी और 5 से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर आएगा 5 से लेकर के इन्फिनिटी। और अपने को पहले ही पता है कि 4 तो आंसर देना ही है, ठीक है ना। एलिमेंटल 4 जो है आपका आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर। इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले आप अच्छे से सोच लें कि नंबर जो है वो 0 तो नहीं हो रहा कहीं। हाँ जी आगे। डोमेन ऑफ दिस,
इसका डोमेन निकालना है। कंडीशन क्या अंडर रूट दे रखा है ना, तो ये आएगा e की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली चीज आपके दिमाग में क्या नहीं चाहिए कि जीरो कहां पर हो रहे हैं ना ये, तो इस नंबर का जीरो क्या रहा है, जीरो। x का वैल्यू अगर जीरो होगा, आगे भी देख लिया करो कभी कभी है, हमेशा पीछे ही देखते रहते हैं, तो ये जीरो आएगा, ठीक है। इसका रूट जो है 2 है ही, इसका रूट 3 है ही, तो जीरोस को नंबर लाइन पर मार्क कर लिया, बताइए 3 2 0। देखो फंडा है ना, फंडा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, मान लो ऐसा दे रखा है ना, ये e की पावर x माइनस 1, ठीक है। आप इसको है ना एक लीनियर से रिप्लेस कर सकते हैं ना, लीनियर से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो लीनियर क्या है, खुद x, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि e की पावर x माइनस 1 बिल्कुल x जैसा बिहेव कर रहा है। e की पावर x माइनस 1 का रूट क्या है, 0, x का भी रूट 0। e की पावर x माइनस 1, अगर x जो है पॉजिटिव नंबर हो जाएगा तो e की पावर 0, e की पावर x क्या इंक्रीजिंग है फंक्शन, ठीक है ना। तो अगर इसमें x 0 से ज्यादा रखा तो e की पावर 0 से ज्यादा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा, 1 से ज्यादा माइनस 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें x पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव, और इसमें x पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव। अगर x का वैल्यू 0 से कम रखा तो नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस इज एज गुड एज, है ना, ये वाली चीज जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक x रखा हुआ है, ठीक है ना ऐसा। तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। राइट साइड से उछलते कूदते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के 2 और यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, e की पावर x इंटू 10 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, इसका डोमेन क्या आएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्या कंडीशन क्या लगाना, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन लगाना है। e की पावर x का रेंज, हाँ e की पावर x का रेंज क्या होता है, r प्लस, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से आप इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दो, ठीक है ना सर। अच्छा, ये वाला नंबर जो है ये 0 हो रहा है, ठीक है ना, ये 0 कब हो रहा है, x का वैल्यू 0 के लिए, तो आप इसको जो है एज गुड एज x, ठीक है ना, x से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, तो x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट और यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आपको बताया था। लिख लिया भाई। आगे नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ cos x माइनस 1/2 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस एक्स। फिर दो अंडर रूट दे रखे हैं, तो पहले डिनोमिनेटर वाले अंडर रूट को डिफाइन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट आ रहा है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना ऐसा। डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो उसके अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए भाई। अगर ऊपर होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हैं, नीचे अगर रूट होता है तो ग्रेटर देन 0 लगाते हैं, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है सर, ये लगेगा कंडीशन। और एक और कंडीशन क्या लगेगा, cos x माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है।
इसमें क्या है, पहले तो कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव किए, तो इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट 0.7। इस इनइक्वालिटी का आंसर 0.7। ओ देखो, इस फंक्शन का डोमेन बहुत छोटा है, ठीक है ना, बहुत छोटा है, और इस फंक्शन का डोमेन बहुत ज्यादा आएगा ना, cos x -1/2 इज इक्वल टू 0। उसी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है सर। तो क्या किया भाई, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है ना, एक फंक्शन का डोमेन 1 है, एक फंक्शन का डोमेन 2 है, ठीक है सर। आपको ये पता चल गया, दूर से ये दिख गया कि डोमेन 1 जो है वो पूरी तरह D2 का सबसेट है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन का डोमेन, दूसरे फंक्शन का डोमेन क्या है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि डोमेन नंबर 1 जो है वो डोमेन 2 का सबसेट आ रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, मान लो ये छोटू सेट जो है वो D1 है और ये वाला सेट जो है वो D2 है, तो आंसर क्या आएगा, D1 आ जाएगा, ठीक है सर, बढ़िया। cos x का ग्राफ बनाया ना, cos x का ग्राफ बनाया, ठीक है ना, cos x का ग्राफ बहुत छोटा सा पार्ट बना रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है सर। अच्छा, अपने को पहले ही पता है एक फंक्शन का डोमेन यहां से आएगा, एक फंक्शन का डोमेन यहां से आएगा, अपने को पहले ही पता है, क्या पता है कि आंसर जो भी आने वाला है वो x का वैल्यू 0 से 1 ही आएगा, इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता। सही बात है ना, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बाहर आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, तो ये वाला रूट डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर जो भी आने वाला है 0 से 1 है। तो अपन ने मार्क कर लिया, क्या मार्क कर लिया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये लाइंस मार्क कर ली। x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस, ठीक है ना, तो ये तो x इक्वल टू 0 और ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, π/2, cos 90 0 होता है ना, π/2, π/2 कितना है 3.14/2, 1.57, ये करीब है 1.57, 1.57 क्या आएगा भाई, 1 से तो काफी बड़ा है। तो x इज इक्वल टू 1 जो लाइन आएगी वो यहाँ पर आएगी, ये लाइन x इक्वल टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो cos x का ग्राफ जो लाइन x इक्वल टू 0 और 1 के बीच में आ रहा है, cos x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2 से ज्यादा। cos थीटा 1/2 कब होता है, थीटा क्या होगा 60 डिग्री ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो x का वैल्यू जो है 60, अच्छा 60 का मतलब होता है π/3, पाई होता है 3.14, 3.14/3 आ जाएगा, करीब करीब है ना 1.05। फिर 1.05 बड़ा है या 1 बड़ा है, शाबाश, 1.05। तो π/3 बेसिकली क्या है, π/3 क्या होगा, 1 के राइट साइड में लाई करेगा, सही है ना, π/3 जो है 1 के राइट साइड में, तो ये π/3 है ना, ये वाला, ये पार्ट π/3 है। अच्छा, होना क्या चाहिए, cos x का वैल्यू 1/2 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो cos x अपने आप में खुद क्या होता है, इस ग्राफ का y कोऑर्डिनेट होता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए ग्राफ के, 1/2 या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट अगर 1/2 से ज्यादा है तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 1/2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 1/2। तो cos x का वैल्यू अगर 1/2 से ज्यादा है तो मुझे cos x के ग्राफ का वो पार्ट देखना है जो लाइन y इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर आ रहा है। तो y इज इक्वल टू 1/2 का ये वाला पार्ट, फिर ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट आएगा, पर अपने को उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को पहले ही पता है कि आंसर जो 0 से 1 है। तो अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि x का वैल्यू 0 से 1 के अंदर cos x के ग्राफ का वो पार्ट जो लाइन y इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर आ रहा है। तो देखो ना, यहां से, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, सॉरी यहां तक, ये 0 ये 1, तो इस ग्राफ का ना, और ये y इज इक्वल टू 1/2 क्या आएगा, नीचे आएगा ना, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 1/2 लाइन जो है वो नीचे है और 0 से 1 वाला पार्ट ये, तो ये पूरा पार्ट जो है लाइन y इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया पूरा, ये आपका आंसर, ठीक है ना। cos 60 का वैल्यू, ठीक है ना, ये cos 0 कितना आता है 1, cos 1 रेडियन कितना आएगा, cos 57 डिग्री, ठीक है ना, cos 57 डिग्री, cos 57 डिग्री, और cos 60 कौन सा बड़ा होगा, है? हाँ सही बोला होगा आपने, ठीक है ना, आप सही बोला होगा, cos 57 बड़ा होगा ना, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कम एंगल के लिए ज्यादा वैल्यू आएगा। तो देख लो ना, 0 से लेकर के 57 अगर आपने एंगल दिया, ठीक है ना, तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 या उससे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से 57 आपको ये चेक करना है, 0 से 57 डिग्री आंसर है, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 से 57 अगर यहाँ रखा तो cos 0 से लेकर के 57 1/2 या उससे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर 0 से 1, अपने को पहले ही पता था 0 से 1 आंसर आएगा,
मतलब उसका सबसेट आएगा, पर वो पूरा ही सेट आ गया, ठीक है ना सर। नो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में ये एक और फंक्शन मैंने आपको पिछली टर्म पे बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना। लिख लो डिफाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अच्छा लिखा हुआ ये, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना, ये फंक्शन होता है। और आपको ये भी समझाया था कि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है, 0 से 1 होता है। डोमेन रेंज एंड ग्राफ देखते हैं ना, अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आता है तो अपने को क्या फ्रैक्शनल पार्ट भी समझ में आता है, ठीक है, सब आता है। तो डोमेन है ना, डोमेन रेंज और ग्राफ, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये भी बताया था आपको क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो आप ये चेक करते जाओ अलग अलग इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या क्या आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो x का वैल्यू जो है 0 से 1 है, तो 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 0, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है क्या बन के आ जाएगा, x बन के आ जाएगा। अगर x का वैल्यू मान लो है 1 से लेकर के 2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो और अगर x मान लो दे रखा है 2 से लेकर के 3, तो 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2, x माइनस 2 ना। आप ऐसे रिलेट करते हुए चलो, 0 0 1 1 2 2, ठीक है सब। तो अगर यहां पर दे रखा है x का वैल्यू -1 से लेकर के 0, तो वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये सब क्या आ रही है, ये लाइंस की इक्वेशन आ रही है। जैसे फंक्शन होता है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, तो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये सब क्या है, पैरेलल लाइंस लिखी हुई है, सबका स्लोप क्या है 1 1 1, सबका स्लोप 1 आ रहा है। इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले लिख लो यहां तक ये। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लाइन y इज इक्वल टू एक्स कब आ रहा है, जब x का वैल्यू केवल 0 से 1 है। x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, x इक्वल टू 1 कहाँ होगा, यहाँ पर है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट के लिए लाइन आ रही है 0 से 1, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, और ओरिजिन इस ग्राफ पर लाई कर रहा है, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो 0 0 ग्राफ पर आ रहा है। तो बनाते हैं 0 0 पर सॉलिड आ जाएगा, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल पर सॉलिड आ जाएगा, ओपन पर हॉलो आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना।
ठीक है ना, यहाँ पर हॉलो आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो हॉलो सर्कल है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, जो सॉलिड सर्कल है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है, इस वाली ब्रांच पर लपकते हैं, ठीक है, इस वाली ब्रांच पर। तो x की जगह 1 रखा, कितना आ रहा है 0, ठीक है। और x की जगह जब 2 को अप्रोच करेगा x, तो y किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, ठीक है सर। तो इसका इक्वेशन है ना, यहां से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, और ये लाइन आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 1, ठीक है सर, ठीक है ना। ऐसा जाए, ये पॉइंट आ जाएगा 2 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का लाइन का इक्वेशन आता जाएगा। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये x माइनस 1, ये x माइनस 2, और इससे पीछे पैरेलल लाइंस आएंगी ना, तो यहां पर आ जाएगा हॉलो, यहां पर आ जाएगा सॉलिड, और ये आ जाएगा लाइन x प्लस 1, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 0, ये पॉइंट आ जाएगा 0 1, ठीक है सर। बना डालो, इनफाइनाइट ग्राफ है ना, अनंत है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। भाई अगर हॉलो सर्कल जोड़ देना, हॉलो सर्कल अगर जोड़ दें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उसका इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 1, और जो सॉलिड सर्कल अपन जोड़ दें तो लाइन आएगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। पूरा ग्राफ जो है दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में कैद किया जा सकता है, ठीक है ना, कन्फाइंड है, ठीक है ना। इस चीज को बोलते हैं बाउंडेड, ठीक है ना। घेर लिया ना, जैसे घेरना, घेरना आपको आता ही है, ठीक है ना, ठीक है। ग्राफ को अगर आपने दो लाइंस के बीच में घेर लिया, इसका मतलब क्या है, ग्राफ इज बाउंडेड या फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है। लिख लो, फंक्शन इज बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है ना, ये ग्राफ है। अच्छा, रेंज की बात करते हैं तो रेंज ऐसे ही दिख रहा है। तो y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 पर ओपन आ जाएगा, ठीक है सर। यहीं से दिख रहा है हर बार, क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 से 1 आ रहे हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1, और डोमेन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये रिलेशन से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, इस वाले रिलेशन से कि डोमेन जो है वो r है, क्योंकि हर एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड, तो हर एक का फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइंड, और डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो r है, ऑल रियल, ठीक है सर। भाई ओरिजिन के आसपास की 3 लाइंस की इक्वेशन जरूर याद रखना, ठीक है ना, जरूर। ओरिजिन 0 से 1 के लिए आता है y इज इक्वल टू एक्स, 1 से लेकर के 2 आता है x माइनस 1, और -1 से 0 के लिए आता है x प्लस 1, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए, रेंज क्लियर होना चाहिए, डोमेन क्लियर होना चाहिए, ठीक है सर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अरे कितना लिखोगे, क्या क्या लिखोगे हैं, कब से लिखे जा रहे हो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। शाज लिखो, लिखो, लिख रहे हो तो लिखो। पेन मत छोड़े। हाँ भाई, आगे डोमेन रेंज है ना भाई, ये बताया ना इसका डोमेन रेंज क्या आएगा। शाबाश। और रेंज सही है भाई। डोमेन का कंडीशन क्या आएगा, ये वाला नंबर है ना, आउटपुट, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट तो क्या होता है, रियल होता है। तो 1 रियल क्या हर बार डिफाइंड है, बस रियल 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन की कंडीशन क्या आएगी कि ये वाला आइटम जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहां पर हो रहा है, दिख रहा है भाई, इंटीजर पर 0 आ रहा है ना, 1 पर 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है ना, r माइनस आई। ये डोमेन आ गया। अच्छा, रेंज के लिए क्या करेंगे, इसका आउटपुट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट होता है 0 से लेकर के 1, पर 0 तो हम आने ही नहीं देंगे, क्योंकि 0 1/0 क्या डिफाइंड नहीं होगा।
तो हम क्या क्या आने देंगे, हम ये आने देंगे, ठीक है ना, 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, ये आने देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 0 पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है ना, 0 से जस्ट ज्यादा। 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, इनफाइनाइट, और 1 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1। तो अपने को क्या है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट जो आउटपुट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। अगला डोमेन रेंज ऑफ दिस, R1 range minus डोमेन का कंडीशन क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, लॉग डिफाइंड है पॉजिटिव नंबर का, तो होता है फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है पर 0 ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका भी डोमेन जो वो गया ऑल रियल एक्सेप्ट 0। और रेंज के लिए क्या लिखा होगा, रेंज के लिए ऐसा लिखा होगा 0 से 1। तो लॉग को अगर इनपुट दे दें, लॉग का ग्राफ देखते हैं जिसमें बेस क्या है 1 से ज्यादा, तो लॉग का ग्राफ जिसमें बेस 1 से ज्यादा ऐसा आता है। अगर इसको इनपुट दिया 0 पॉजिटिव है ना, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, लॉग ऑफ 0 पॉजिटिव इज माइनस इन्फिनिटी, और 1 का लॉग क्या जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, ठीक है। 0 पॉजिटिव का लॉग जो है, ध्यान रखना आगे बहुत काम आएगा। 0 पॉजिटिव का लॉग होता है माइनस इन्फिनिटी ना। जीरो पॉजिटिव का लॉग याद रखना, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी आता है। वो ग्राफ से फील आ जाती है ना कि 0 जस्ट पॉजिटिव, तो y कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला डोमेन रेंज ऑफ दिस, डोमेन आर रेंज 0। सही है, फिर डोमेन तो आ रहा जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हर एक रियल नंबर का डिफाइंड होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो है वो होता है 0 से 1। 0 से 1 कंप्लीट इन सभी एंगल्स का साइन डिफाइंड होता है, और साइन क्या है, रियल नंबर होता है। साइन हर एक रियल का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो डिफाइंड है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट का है ना, तो डोमेन तो आ गया, डोमेन तो हटाओ, ठीक है। रेंज की बात करते हैं, तो साइन को जो इनपुट के रूप में मिल रहा है वो एंगल है 0 से लेकर के 1, ठीक है सर। अच्छा, साइन ऑफ 0 कितना होता है 0, और साइन 1, साइन 57 डिग्री कितना जाएगा, साइन 60 के आसपास आएगा। उसको लिखेंगे एक्चुअली साइन 1, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे। अब ये पूरे नंबर जो आ रहे हैं ना, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो अप्रोक्सीमेटली मैं बताया था, अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा है, ये लिखा है 0 पर तो क्लोज, और अप्रोक्सीमेटली लिखा है √3/2, ठीक है ना। इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो ये पूरा नंबर क्या है 0 से 1। 0 से 1 पूरे इंटरवल का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 0 आता है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, मैंने आपको बताया था। तो आउटपुट जो है वो क्या है, एलिमेंटल 0। रेंज इज एलिमेंटल 0 ना, ये आपका आंसर। डोमेन इज आर, रेंज एलिमेंटल 0। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर n इंटीजर है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n जो है वो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। ये बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं, अपने को पता है कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह n प्लस n रख दिया, तो आ जाएगा x प्लस n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, ठीक है। यहां से n बाहर निकल आएगा, n इंटीजर है तो बाहर निकल के इससे कट जाएगा, हेंस प्रूफ, ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया ना प्रूफ, ठीक है।
हाँ जी अगला, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा है, ठीक है ना। उसके अंदर बिल्कुल उसी के अंदर रख देना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, क्या आता है 0 अगर एक्स इंटीजर है, और आता है -1 अगर एक्स जो है इंटीजर नो। सेम गोज यहाँ पर, ठीक है ना। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। 1 या -1 में जो कंफ्यूजन होता है, भाई फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या आएगा, हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा। भाई 0 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है क्योंकि इंटीजर और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। कोई और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो ऐसे ले लो, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट और -1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है ना, 0.1। और इसका कितना आ जाएगा, है? हाँ वैसे भी दिख रहा है ना, 0.9 ही आएगा तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। याद कर लेना ना, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये अगले, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है, 0 से 1। तो 0 से 1 इंटरवल अगर इनपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पता ही अपने को। फ्रैक्शनल पार्ट, भाई फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है इंटीजर का, ठीक है ना, इंटीजर आएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर है 0, वो अपन ने देखा ही भी। याद कर लेना, बहुत बेसिक चीज है ना, करो भी करो, है ना। एग्जाम्पल ऑफ डोमेन, एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपका आंसर 1 है, 1 है, 1 है ना आंसर, तो x की जगह 1 रख दिया, तो मॉड ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 1 - 1 0, 0 का रूट 0, नॉट डिफाइंड आ गया ना, 0 से सही है। नेगेटिव नंबर आपके आंसर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है ना, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल बात ये, अंडर रूट अगर डिनोमिनेटर में दे रखा हो तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, कि ये नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है सर। 2 केस बना ली ना मॉड ओपन करने के हिसाब से, एक तो क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर, तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ, तो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो कितना आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0। ये तो गलत है, हमेशा जब जब x 0 या 0 से ज्यादा आएगा तो ये सिचुएशन आएगी, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो x 0 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला केस, x क्या है, अगर नेगेटिव है, तो x अगर नेगेटिव है तो मॉड क्या माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, -2 से डिवाइड कर लिया तो आ जाएगा x लेस देन 0। तो जब जब x नेगेटिव है तो आंसर क्या आ रहा है, x नेगेटिव आ रहा है, तो x नेगेटिव अगर अपन ने माना आंसर x नेगेटिव, इसका मतलब आंसर क्या है, x नेगेटिव, ठीक है ना, तो आंसर क्या है, -∞ से 0, ठीक है ना। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला, इसका डोमेन क्या आएगा,
माइनस इंफिनिटी से माइनस वन। और फिर और कुछ क्या है? क्लोज माइनस वन। गलत है भाई। x माइनस टू है ना, पहला फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? इस कंडीशन से ये पहला फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, और इस कंडीशन से ना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इससे क्या है? दूसरा डिफाइंड होगा। तो दोनों का क्या करना है? अपने को इंटरसेक्शन लेना है, दोनों को डिफाइन करना है, दोनों का इंटरसेक्शन। इसमें तो क्या है? लीनियर के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी ना, ये आपका आंसर। और इसमें क्या है? इसका नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव कर दिया। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा छोटे रूट से बड़ा रूट। टू पर ओपन आएगा ना, -2 पर ओपन आएगा, और छोटे रूट से बड़ा रूट आ जाएगा -1 से लेकर के 1। ठीक है सर, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है ना, -1 से 1 अगर x है और ये भी है, तो दोनों पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों एक साथ हो। नल सेट आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन। तो डोमेन इज नल सेट है ना, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, कहीं पर भी x जो है, कहीं पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं। फाइव कैसे हुआ? जरा सी बात है भैया। -2 मार्क कर लिया, ठीक है ना, ये 2 मार्क कर लिया। तो पहले इनइक्वालिटी का आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इसका आंसर आ रहा है -1 से लेकर के 1, यानी कि ये। ठीक है सर, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इस वाले पार्ट में ये पहला का आंसर है ना, पहले का आंसर, और ये सेकंड का आंसर। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो आंसर जो नल सेट आ जाएगा। हाँ जी, अगला। कोई कुछ जीरो से कुछ बोल रहा था, कोई जीरो से कहां तक है? एयरपोर्ट तक है। हाँ, अभी स्टार्ट कर दें। तो कंडीशन क्या लगाना है? पहले ये हटा देता हूं। हाँ जी, कंडीशन क्या लगाना है? x माइनस मॉड ऑफ x ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है सर, पहला कंडीशन। तो एक तो क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x अगर 0 या 0 से आ रहा है तो कितना आ जाएगा? 0 ग्रेटर देन 0, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगला क्या है? x जो है लेस देन 0। x अगर नेगेटिव है तो x प्लस x पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं ना, x अगर नेगेटिव है तो 2x पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना, यहां से भी नो सॉल्यूशन, तो 5 आ जाएगा। 5 इंटरसेक्शन 5 इज 5। आप ऐसी ऑप्शन में ना, डोमेन अगर आपको मान लो सेट दे रखा है, ऑप्शन के रूप में सेट दे रखा है कि डोमेन जो है यहां से यहां है, यहां से यहां है, ये है वो है, तो ऑप्शन में कोई खूबसूरत नंबर देख के आप चेक कर लिया करो। 1 2 3 जैसे दे रखे ना, तो 1 चेक कर लो, डोमेन है नहीं है। 2 चेक कर लो, डिफरेंशिएट करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 नहीं है, तो इस तरह से। ऐसा ना हो ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3 4, ऑप्शन बी कह रहा है 0 1 2 3 4, ऑप्शन सी कह रहा है -1 0 1 2, और आप चेक कर रहे हैं 0 या 1, जो सब में ही है। तो फायदा क्या चेक करने का? कुछ ऐसा चेक करो जो, ताकि डिफरेंशिएट एलिमिनेट कर पाओ ना ऑप्शन से। ठीक है सर, पूछ लिया करो। ठीक है ना, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। इसका डोमेन निकालना है तो भाई सबसे आसान तो ये √9 - x²। तो इसके लिए क्या किया? 9 - x² जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा x - 3 मल्टीप्लाइड बाई x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, छोटे रूट से बड़ा रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 से लेकर के 3। अच्छा, लॉग के अंदर है ना, 2 का लॉग तो हमेशा डिफाइंड होगा, नंबर पॉजिटिव है, बस बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो x - 2 अपॉन x + 3 ये पॉजिटिव हो। पॉजिटिव के लिए क्या हो? -∞ से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है सर, और क्या कंडीशन? और बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए, तो x - 2 अपॉन x + 3 कभी भी 1 नहीं होना चाहिए।
इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या, x माइनस टू कभी भी x माइनस एक्स प्लस 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, माइनस टू कभी भी 3 नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, r। कोई ऐसा x नहीं है, इस कंडीशन का आंसर क्या है, ये नंबर 1 नहीं होना चाहिए, r ऑल रियल। x का वैल्यू जब जब रियल आएगा तब तब ये नंबर कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है सर। तो अपने को क्या करना है, एक का आंसर r आया, एक का आंसर ये आया और एक का आंसर ये आया, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो -3 से कम भाड़ में जाए तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही हटा दो इंटरसेक्शन में। 2 से इन्फिनिटी और इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा, 2 पर ओपन 3 पर क्लोज, और यही आपका आंसर है। आर का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, तो 2 से 3 आपका आंसर। डोमेन के लिए आपको सही कंडीशन लिखना आना चाहिए, जो अपने आप में एक इनइक्वालिटी की फॉर्म होगी, और इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। क्या दूसरा 2 से 3 कैसे होगा, बताया तो हूं बेटे। ये समझ में आ गया, नेगेटिव नहीं आएगा आंसर है, आ गया, ये वाला पार्ट नहीं आएगा आंसर के रूप में, ये समझ में आ गया। फिर दिक्कत क्या, फिर क्या दिक्कत है, 2 से इन्फिनिटी और -3 से 3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, अरे इनइक्वालिटी सॉल्व किया ना, बचपन में कराया था ना आपको, बहुत सारा इनइक्वालिटी, बहुत सारा आपने किया भी होगा, प्रीलेप्को के क्वेश्चन किए होंगे आपने, क्वाड्रेटिक में किया होगा, हैं? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे दिखने में बड़ा है ना। हाँ भाई, इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन मैंने आपको बता ही दिया था, पिछली 10 पेपर ने सवाल किया था। इसका आंसर आता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0 से 1, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कहां पर होगा, 0 से 1, वही नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। इस अगले फंक्शन का ना, सेकंड फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। तो ये जो नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, x² - 3x + 10, ये नंबर पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या है, a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, r, ठीक है, इसका आंसर r। और साथ के साथ क्या है, 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x <1 होना चाहिए, होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या है, 0 से 1 होता है, तो 0 से 1 का मतलब ही यही है, 0 से 1 ओपन का मतलब यही है कि फ्रैक्शनल पार्ट 1 से हमेशा कम आएगा, तो इसका भी आंसर r। और अगला कंडीशन क्या है, 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 1 नहीं होना चाहिए, लिख रहा हूं, जान ले लो बच्ची की, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x क्या है, इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर। अगर x इंटीजर हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, बेस 1 आ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, r इंटरसेक्शन r माइनस i, तो r इंटरसेक्शन r माइनस i कितना आ जाएगा, r माइनस i आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे फंक्शन का डोमेन जो है वो ये, पहले फंक्शन का डोमेन ये है, इसका सोचते हैं, तो ये कितना आएगा, 2 - mod x जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या mod x जो है वो <2 होना चाहिए। तो मैंने आपको मॉड इनइक्वालिटी में बताया था, मॉड ऑफ x अगर 2 से कम है तो x - 2 से 2, ऐसे दिख रहा है, खटखट दिख रहा है, -2 से 2। और अगर mod x > 2 होता है तो उसका आंसर क्या था, -∞ से -2, यूनिट 2 से इन्फिनिटी, ये -2 से 2। सेक ऑफ साइन x, तो सेक ऑफ साइन x के लिए क्या होगा, सीकेंट ऑफ साइन x जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन लगाना है। साइन का वैल्यू होता है -1 से 1, सेक ऑफ साइन x पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कॉज ऑफ साइन x भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं भाई, अगर सेक थीटा पॉजिटिव होना चाहिए तो सेक थीटा पॉजिटिव का होगा जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, सही है ना ऐसा। अच्छा, कॉज ऑफ साइन x है ना, ये अपन ने कर लिया वैसे, कॉज ऑफ साइन क्या है, -1 से 1 आएगा, तो होगा भाई जब जब साइन, कोई भी रियल नंबर हो साइन, ठीक है, हमेशा साइन का आउटपुट -1 से 1 आएगा, और साइन के एंगल जो है वो क्या है, -57 से 57, तो इन सभी एंगल्स के लिए कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के तो एंगल है, फोर्थ और फर्स्ट के,
ये पूरे जो एंगल बन रहे ना वो इसमें मिल जाएंगे ना आपको, -π/2 से लेकर के π/2 में आपको मिल गए। -1.57 से लेकर के 1.57 का ये पार्ट है ना, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इन सभी के लिए कॉस पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन जो है ऑल रियल आ रहा है। हाँ जी, अब आप जोड़ लो। ठीक है भाई, सबसे छोटा तो क्या -2 से 2 है, इसका r तो क्या भाड़ में। ठीक है ना, -2 से 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें से इंटीजर हटा दो, तो इसमें इंटीजर क्या आ रहे हैं, -1, 0 और 1। ठीक है, तो आपका आंसर अब तक क्या आ चुका है, -2 से -1, -1 से 0, 0 से लेकर के 1, 1 से लेकर के 2। ठीक है ना, मैं क्या क्या कर चुका हूँ, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का इंटरसेक्शन निकाल चुका हूँ। ठीक है ना, इसमें से क्या है, 0 से 1 और हटाना है, 0 से 1 भी नहीं आना चाहिए, तो 0 से 1 ये वाला पार्ट और हटा दो, तो आपका आंसर क्या जाएगा, -2 से -1 यूनियन -1 से 0 और यूनियन 1 से लेकर के 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। सेकंड वाला भाई, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा ना, कॉज ऑफ sin x ग्रेटर देन 0। अरे इस इनइक्वालिटी का आंसर r है, ये बात आपको क्लियर है? नहीं है ना। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साइन का जो रेंज होता है वो होता है, अगर उसमें सभी रियल नंबर दिए जाए तो -1 से 1 होता है। कॉस का ग्राफ बनाया था, ठीक है, ठीक है सर, कॉस का ग्राफ ये क्या है, -1.57। ठीक है ना, ये क्या है 1.57। तो कॉस का अगर ग्राफ देखो ना आप, -1 से 1, तो कॉस का ग्राफ क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर इनपुट ये एंगल दिए जाए तो ग्राफ इज ऑलवेज अबव x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो cos थीटा पॉजिटिव आ रहा है ना, अगर थीटा यहाँ से है तो आंसर क्या जाएगा, r आ जाएगा ना, क्योंकि साइन तो हमेशा -1 से 1 है। वन से 1 उड़ा दिया ना। ऑफ कोर्स लॉग के अंदर 3 कंडीशन आती है, एक तो नंबर पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन लगाई है लॉग को डिफाइन करने के लिए। कुछ कहना है तुम्हें? फ्रैक्शन पार्ट का रेंज क्या होता है? हाँ, तो कोई आइटम है वो क्या 0 से लेकर के 1 है? तो 1 से कम कब कब होगा, हमेशा होगा ना। अबे एक चीज है जो 0 से 1 है, ठीक है साहब, हमेशा 0 से 1 है, तो वो चीज 1 से कम कब है? हार, हाँ वही तो लिखा है, एक चीज 0 से 1 है, वो 1 से कम कब है? हमेशा। नहीं, फड़फड़ाहट हो रही है क्या? अबे एक बहुत सिंपल सी चीज सोच, ठीक है ना, कोई चीज 0 से लेकर के 1 है, ठीक है, वो 1 से कम कब है? माइनस आर होगा। फिर क्या अब क्या सवाल कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि नेगेटिव आंसर क्यों आ रहे हैं ऐसा? हाँ, अरे तो ऐसे बोल दो ना, देखो ना, -0.1 क्या ये आंसर होगा? है, अरे मेरे बेटे है। -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? क्या 0.9 1 से कम होता है? खत्म हो गया ना। तो भाई नेगेटिव नंबर का ही फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, वो 1 से ज्यादा थोड़ा ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये फड़फड़ाहट तुम्हें पहले हो रही थी, तुमने पहले क्यों नहीं बोला?
है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसका वैल्यू बताना है आपको। क्या बीपी सही है तो आंसर बताओ। क्या बीपी सही है? ब्लड प्रेशर ठीक है, आंसर बताओ। बीपी किसका? बीपी ब्लड हाई हो जाएगा, मैं बताऊं। 76 क्या बीपी लो हो गया है? देखो, आप एग्जाम में अगर 3 आंसर लिख करके आने चाहते हो ना सिंगल ऑप्शन के अंदर, तो दैट्स योर विश, ठीक है ना, आपकी इच्छा है, ठीक है सर। तो मैं बताऊं, तुम क्या करो, ये जो केश सज्जा है ना, वो लड़कियों का काम है ना, तो आप जो है केश सज्जा पर ध्यान न दें, ठीक है सर। कल साफ लपड़ाई का था ये हुई ना बात मेरे बेटे। सही है, ऐसा होना चाहिए फौजी। हाँ भाई, आंसर क्या है भाई? बीपी तो मेरा हाई रहता ही है, ठीक है, उसको छोड़ो, तभी तो ये एसी चला रखा है। 76 हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है गलत, सोचते हैं। स्टार्ट करते ना, ये क्या लिखा है? 0.75 लिखा है 07, उसका ग्रेटेस्ट इंटर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ये लिखा 0.75 प्लस 0.01, ये आएगा 0.76 है ना, और 0.76 का भी ग्रेटेस्ट इंटर कितना आएगा? 0। ये नंबर आ जाएगा 0.77, 0.77 का भी ग्रेटेस्ट इंटर 0। अच्छा, ये नंबर कितना आ रहा है? 0.99 प्लस 0.75, तो ये जाएगा 1.74, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ऐसे। अच्छा, बीच में जो कई सारी टर्म्स आ रही ना, तो जब भाई 0.77 से आप 1.74 गए होगे, तो बीच में एक टर्म आया होगा, ठीक है ना, जिसका वैल्यू 1 रहा होगा, ठीक है। वो 1 कब आएगा? जब यहाँ पर जो है कितना आएगा? 25/100, ठीक है सर। तो जब यहाँ पर ऐसा दिखाई दिया होगा ना, 3/4 प्लस 25/100, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने दिया होगा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद आगे तक सभी नंबर्स का आउटपुट क्या आ रहा है? 1। तो 1 1 1 1 1 किनके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है? 25, 26, 27 से लेकर के 99। तो आपको बस ये गिनना है कि 25 से लेकर के 99 तक नंबर होते कितने हैं। नहीं, 25 से लेकर के 99 1 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 गिनने। तो आपको एक फंडा बताया था ना, इंटीजर, एक इंटीजर से आखिरी इंटीजर तक, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है ना, +1, ये आपका आंसर, ठीक है। कर लोगे भी ना इसके बाद भी, अगर आप नहीं कर सकते तो आप समझ गए ना। मैदान छोड़ो मत, मैदान के अंदर ही घुस जाओ, आप दफन हो जाओ, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ, जैसे मान लो आपको इंटीजर गिनने ना, जैसे 1 अक्टूबर से मान लो 3 अक्टूबर तक है ना, कितने दिन हुए, ठीक है सर। ऑफ कोर्स 1 2 3, ठीक है सर, 1 2 3, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? है 3 - 1 +1 है ना, ये आपका आंसर। 4 भी आंसर आता है। तुम्हारे बीपी का क्या हुआ? नहीं, आंसर तो पीछे से आ रहा था, तुम्हारे बीपी का क्या हुआ? मेरा भी ठीक ही है ना। आगे बढ़ते हैं। डोमेन ऑफ दिस, तो इसमें क्या है? एनसीआर आएगा। एनसीआर के अंदर अगर एनसीआर की बात करें तो इसमें जो जो फैक्टोरियल इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं n फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो जितने फैक्टोरियल वो सब डिफाइंड होने के लिए पहली बात तो वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, n-r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का ही फैक्टोरियल डिफाइंड होता है, और साथ ही साथ ये सारी क्वांटिटीज जो है वो इंटीजर भी होनी चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आने चाहिए, ये कंडीशन होता है एनसीआर का। तो आप देख लो इसमें क्या आएगा भाई, एक तो x - 10 आएगा, वो नंबर ग्रेटर देन, इंटीजर बाद में कर लेंगे ना, x - 10 20 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिस माइनस दिस x - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 - x, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो x क्या है? 10 से ज्यादा, 20 से कम और 15 से ज्यादा। तो 10 से ज्यादा और 15 से ज्यादा मतलब 15 से ज्यादा और 20 से कम। तो 15 क्लोज इंटरवल 15 से लेकर के 20 ना, तीनों का इंटरसेक्शन आराम से दिख रहा है 15 से 20।
तो आपको सोचना है इनमें कौन से ऐसे इंटीजर आएंगे जिनके लिए ये वाली चीज, दोनों चीजें इंटीजर बननी चाहिए। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, 15 से लेकर के 20 इंटीजर, ठीक है ना, वो आपके आंसर है। एलिमेंटल आंसर आएंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगला डोमेन एंड रेंज, सही है। रेंज, हाँ भाई डोमेन के लिए क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना, ये तो आपका डोमेन। अच्छा रेंज के लिए क्या होगा भाई, पहले मॉड ओपन कर लेते हैं। तो मॉड अगर x जो है जीरो तो होगा नहीं, तो x अगर पॉजिटिव है तो ऐसा दिखाई देगा, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर x जो है नेगेटिव होगा तो मॉड ऐसा दिखाई देगा, माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दो ही आउटपुट आ सकते हैं ना, और वो क्या है, 4 और 2। तो आंसर है एलिमेंटल 4 और 2, ठीक है ना, ये आपका रेंज। x अगर पॉजिटिव होगा तो ये आएगा, नेगेटिव होगा तो ये आएगा। कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। अगला डोमेन तो कर लिया, अगला तो ये -1 से बना जाएगा। वो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो उसको लिखा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा, cos ऑफ 2x बाई 5 है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है। cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, -1 से 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। रेंज है -1 से 1, साइन रूट एक्स -1 से 1, ठीक है ना, साइन रूट एक्स का रेंज आ जाएगा -1 से 1, cos ऑफ 2 साइन एक्स, सही है, cos 2 से 1 आ जाएगा। तो क्या लिखा है, cos को आउटपुट में इनपुट मिल रहा है -2 से लेकर के 2। ये सर्कल से बताया तो, या ग्राफ से देख लो, जैसे भी आप चाहे देखना चाहो ना, सर्कल से। सर्कल के अंदर -2 क्या, 114 डिग्री, और -114 तो cos को जो एंगल मिल रहा है ना, वो एंगल ये है, ठीक है ना, ये सारे एंगल। तो cos का वैल्यू कितना होता है, बेसिकली x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। अगर x कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा, cos सबसे ज्यादा, तो x कोऑर्डिनेट हाईएस्ट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। यहां पर क्या जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा। और मिनिमम cos ऑफ थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा, वैल्यू सेम आएगा, cos 2 रेडियन और cos ऑफ -2 रेडियन सेम आएगा। और मिनिमम यही आएगा, सबसे कम x कोऑर्डिनेट क्या, इसी पॉइंट का है। तो आंसर आ जाएगा cos 2 से लेकर cos 0 1, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। cos 2 क्या, अपने आप एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। cos 2 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो किसी नेगेटिव नंबर से 1 तक जो है आपका आंसर है। अबे कोई डिफरेंस थोड़ना है? ये cos का ग्राफ है, ठीक है सर, ये तो 2 रेडियन, ये 1.57 है, तो -2 और 2 यहां पर आए होंगे, ठीक है सर। तो आपको देखना है ग्राफ के अंदर ना, यहां से लेकर के यहां तक मिनिमम y कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहे हैं, cos 2 और cos -2 पर सेम आ जाएगा, और cos 0 पर हाईएस्ट y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो cos 2 से लेकर के 1 आ जाएगा, एक ही बात, दोनों सेम होते हैं। क्या हो गया,
हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 माइनस 2 की पावर x माइनस इन्फिनिट से 3 आ जाएगा, माइनस इन्फिनिट से 3। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज जो है ना वो होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3, और 3 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3, ये आपका आंसर। क्या एरिया? लीनियर फंक्शन। हाँ लीनियर फंक्शन। क्या लीनियर फंक्शन? तो कोई इनइक्वालिटी थोड़ा ना सॉल्व कर रहा हूं मैं, हैं? इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं क्या? रेंज निकाल रहा हूं। आउटपुट क्या हो सकता है? इसका आउटपुट ये हो सकता है, इसका आउटपुट ये हो सकता है। इनइक्वालिटी होता तो फिर मैं सॉल्व करता, ठीक है ना? मैं ये थोड़ा ना सॉल्व कर रहा हूं। इसका रूट दे रखा है, अब बताओ डोमेन क्या आएगा, तब होता। उसी सवाल की बात कर रहे हो ना, तो डोमेन थोड़ा ना सॉल्व कर रहा हूं, रेंज निकाल रहा हूं। आउटपुट क्या, आउटपुट के बारे में सोच रहा हूं। और कुछ पूछना तो पूछ लो फटाफट। हाँ इनइक्वालिटी थोड़ा ना सॉल्व कर रहा हूं अभी, है? इसका रेंज -1 से बना जाएगा। लॉग का रेंज क्या होता है? ऑल रियल होता है। तो ऑल रियल अगर साइन को मिल रहा है तो साइन ऑल रियल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे देगा? -1 से 1, पूरा रेंज दे देगा। अगला 0 आ जाएगा। भाई किसी भी नंबर का है ना, ये क्या लिखा है? x माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। तो क्या लिखा हो? ऊपर लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और टेंजेंट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइडेड बाय लफड़ा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बाढ़ में जाइए। बस न्यूमरेटर पार्ट 0, इसका मतलब आउटपुट 0 के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। tan n पाई लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में, वो 0 होगा। अगला कर लो। -√2 से √2 आ जाएगा। a cos थीटा b sin थीटा का मैंने आपको रेंज बताया था, -√a² + b² से लेकर के। तो -√2 से √2 cot स्क्वायर थीटा। 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। कॉट ऑफ कोई भी एंगल अगर दे रखा है, ठीक है ना, जैसे x -4, तो क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आता है कॉट थीटा का रेंज। इसका अगर आप स्क्वायर करें तो मिनिमम वैल्यू स्क्वायर के लिए 0 आ जाएगी। तो 0 से इन्फिनिटी ना, ये आपका आंसर। कॉट x का, कॉट 2x का, कॉट 3x का, कॉट 3x + 7 का, कॉट पाई x का, कॉट tx का, t कोई भी रियल नंबर हो, हमेशा रेंज क्या आएगा? ऑल रियल आएगा। कॉट थीटा का रेंज r होता है। तो कॉट x -4, कॉट 2x माइनस, जो भी आप लोग है ना लीनियर, यहां पर कोई भी लीनियर लिखा हो तो उसका रेंज जो है ऑल रियल आएगा। कॉट थीटा, थीटा का है, कोई भी लीनियर फंक्शन है x का, रेंज जो है r आएगा। ठीक है, रेंज ऑफ दिस सही है, 0 से इन्फिनिटी आ जाए। तो ये जो नंबर है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लिया। x -1 का स्क्वायर +1 लिखा हुआ है। स्क्वायर का रेंज 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, +1 कितना आ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी। तो इस चीज का रेंज आ जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी। और अपन क्या कर रहे हैं? अपन इस नंबर का लॉग ले रहे हैं। 1 का लॉग कितना आएगा? 0, और इन्फिनिटी का लॉग इनफाइनाइट होता है। तो आपका रेंज आ जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी। क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना आपको आता ही है, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक का रेंज निकाला है। आप डोमेन रेंज में कंफर्टेबल हो गए, आप फंक्शन में कंफर्टेबल हो जाओगे बहुत आराम से ना। डोमेन रेंज और ग्राफ, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। यही पूरी चीज जो पूरे कैलकुलस को गवर्न कर रही है ना, डोमेन रेंज और ग्राफ पूरा का पूरा है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आपको डोमेन रेंज ग्राफ से फील आ जाती है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी वगैरह भी आपको सब चीजें उसमें दिख जाती हैं, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर अगर आप 3 चीजें ये मस्त है तो सब मस्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या?
सुना नहीं दे रहा? 0 से 1/10 ये सही है। हाँ स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर +1 लिखा हुआ ही है, ठीक है। इसका रेंज आएगा 0 से इन्फिनिटी, उसमें 1 जोड़ा तो ये आ जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज ये। अच्छा इस नंबर का लॉग लिया जा रहा है, लॉग का बेस 1/10। तो 1 का तो लॉग आप कोई भी बेस ले लो, क्या आएगा? 0 आएगा। पर लॉग का बेस क्या है यहाँ पर? 1 से कम है ना, तो 1 से कम का लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। इसमें देखो अगर इनपुट इनफाइनाइट हो तो आउटपुट क्या आता है? -इनफाइनाइट। और लॉग का ग्राफ जिसमें बेस 1 से ज्यादा उसका ग्राफ ही आता है। अगर इनपुट इन्फिनिटी है तो आउटपुट क्या? इनफाइनाइट आता है। इसमें क्या इनपुट अगर इन्फिनिटी है तो आउटपुट -इनफाइनाइट आता है। तो इन्फिनिटी का लॉग बेस 1/10 -इन्फिनिटी आएगा, तो -इन्फिनिटी से लेकर के 0, ठीक है ना। ये आपका आंसर। बेस का ध्यान रखना, बेस 1 से कम 1 से ज्यादा। चलो भाई यहां से अपन स्टार्ट करेंगे ना, यहां से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वैसे तो मैं आपको ये करा ही चुका हूँ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का मैंने आपको रेंज बता ही दिया था, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लें। अगर आप अब वैसे तो आपने सारे ही सवाल किए होंगे, मतलब रेंज के हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले। आपने हॉलोनाइट पूरी लगा ली होगी, आपने प्रिलिप को पूरी लगाई होगी, आपने पूरी क्वाड्रेटिक की शीट सॉल्व करी होगी, तो आपको दिक्कत तो आएगी नहीं वैसे भी, ठीक है सर। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, उसका रेंज आपको बता चुका हूँ।